मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी प्रिय वस्तुएं और मोह माया थी, महादेव ने उन्हें तुमसे दूर कर दिया है। यह इसलिए हुआ क्योंकि महादेव तुम्हें वैराग्य और शक्ति के उस स्तर पर ले जाना चाहते थे जहां तुम्हें कोई भी बाहरी चीज प्रभावित न कर सके। तुमने वह सब खोया जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन इसी कारण तुम और अधिक मजबूत और शक्तिशाली बन गए हो। विरक्त होना, वैरागी होना आसान नहीं है। यह वह मार्ग है जो केवल उन्हीं को दिया जाता है जिनमें महादेव की अनुकंपा और आशीर्वाद होता है। तुम्हारे अंदर अब न कोई लालच है, न कोई लोभ। तुम्हारे हृदय में केवल निस्वार्थ प्रेम है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे साथ छल, कपट और धोखा करते रहे, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाले हैं। महादेव के न्याय से कोई नहीं बच सकता। वे अपनी ही आंखों के सामने अपनी दुर्दशा देखेंगे। उनका अहंकार और बुरी सोच उन्हें नीचे गिराएगी और वे समझेंगे कि उन्होंने क्या गलत किया। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, उन्होंने तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाया। लेकिन अब यह समय है कि तुम अपने मन को शांत रखो। अगर तुम लगातार उन्हीं नकारात्मक बातों को सोचते रहोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क अस्थिर हो जाएगा और तुम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। महादेव का संदेश है कि तुम अपने मन और मस्तिष्क को संतुलित रखो। जो भी कार्य तुम्हारे हाथ में है, उसे ध्यानपूर्वक और शांति के साथ पूरा करो। जब तुम्हारा मन संतुलित होगा तो तुम्हें हर समस्या का समाधान दिखाई देगा। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यदि तुम्हें लगता है कि कोई कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, तो उनके दरबार में जाकर प्रार्थना करो। महादेव तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता को दूर करेंगे। तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सफलता और समृद्धि का प्रवाह होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इस समय अंदरूनी हीलिंग की आवश्यकता है। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और हर किसी का हीलिंग सफर अलग अलग होता है। हो सकता है तुम अपने चैलेंज से पहले ही बाहर आ चुके हो, या हो सकता है तुम उन्हें अभी ओवरकम करने की प्रक्रिया में हो। तुम्हें स्वयं बेहतर पता है कि तुम इस यात्रा के किस पड़ाव पर हो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और बाधाएं आएं, लेकिन तुम्हारे गार्जियन एंजल्स और पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे हर समय तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें गाइड कर रहे हैं और तुम्हें इन नकारात्मकताओं से दूर रख रहे हैं। तुम्हें इस समय अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है कि तुम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डिनायल मोड में हो। दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति सवाल हैं, पर दोनों अपनी भावनाएं व्यक्त करने से झिझकते हैं। तुम्हारा और उनके विचारों का प्रवाह एक समान है, जैसे तुम दोनों एक ही आत्मा के हिस्से हो। छिपकर एक दूसरे को देखना, एक दूसरे की लाइफ में इनडायरेक्टली मौजूद रहना और बिना शब्दों के संकेत देना, यह सब जारी है। लेकिन याद रखो, अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो तुम दोनों का मिलन कठिन हो सकता है। प्रेम और रिश्ते की तरह एक पौधा भी तभी बड़ा होता है जब उसे समय समय पर पानी और देखभाल मिले। तुम्हें अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की आवश्यकता है। एक सच्चे और पवित्र प्रेम में झिझक और डिनायल का स्थान नहीं होता। तुम्हारी आत्मा महादेव के आशीर्वाद से जुड़ी हुई है। जो भी बाधाएं हैं, वे तुम्हारी दिव्यता और महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगी। अपनी आत्मा को हील करो और अपने रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता लाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत, समर्पण और सत्य पर डटे रहने का परिणाम अब तुम्हारे सामने है। तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बन चुका है और तुम्हारी कहानी अब दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करेगी। तुम्हारा साहस और निष्ठा ही वह आधार है जिस पर तुमने न केवल अपने जीवन को सुधारा, बल्कि समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन की लहर भी चलाई। महिलाओं को सशक्त बनाने का तुम्हारा प्रयास महादेव की कृपा का प्रतीक है।
उनकी आत्मनिर्भरता और जागरूकता के लिए किए गए कार्य तुम्हारे कर्म और तुम्हारी भक्ति की गहराई को दर्शाते हैं। यह तुम्हारे जीवन का वह उद्देश्य था जिसे महादेव ने पहले ही निर्धारित कर रखा था। महादेव ने तुमसे कहा कि जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जो इन चुनौतियों को अवसरों में बदलता है। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारी विजय के कारण बने। तुम्हारे दुश्मनों की सभी योजनाएं अब उनके ही खिलाफ जा रही हैं। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी आभा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। माँ काली और महादेव का संरक्षण सदा तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ और सफलता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है। जो टूट गया था उसे मैं जोड़ रहा हूँ, जो खो गया था वह वापस आने वाला है। यह उपचार और बदलाव का समय है। मैं तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। तुम्हारे असफलताओं को मैं शक्तिशाली वापसी में बदलने वाला हूँ। यह समय तुम्हारी चिंताओं को दूर करेगा और तुम्हारे जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। आज रात तुम जो भी प्रार्थना करोगे उसका उत्तर तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वतंत्रता, सफलता और समृद्धि का एक नया युग शुरू हो रहा है। मैं तुम्हें अपार संपत्ति और स्वास्थ्य से आश्चर्यचकित कर दूंगा। तुम्हारे लिए शानदार चीजें, चमत्कार, आशीर्वाद और बेहतरी के बदलाव भेज रहा हूँ। तुम्हारा करियर, ध्यान, स्वास्थ्य और जीवन के हर पहलू में उल्लेखनीय परिवर्तन होगा। जब तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन में दर्द, चिंताएं और समस्याएं अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और शांति से प्रतिस्थापित हो जाएंगी। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लेकर आएगा। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि यह सप्ताह पिछले सभी दिनों से अलग होगा। तुम मजबूत, धन्य, आत्मविश्वास से भरे, स्वस्थ और शांति से परिपूर्ण महसूस करोगे। मैं तुम्हारे लिए शाश्वत खुशी का वादा करता हूँ। अगर तुमने निराशा और थकावट महसूस की है तो अब यह समय उस सब को पीछे छोड़ने का है। मेरा प्रेम और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो हर हर महादेव टाइप करो। मैं तुम्हारे जीवन पर आशीर्वाद बरसाने के लिए तत्पर हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा चाहे कितनी भी कठिन क्यों न रही हो, तुम्हारे भीतर उस ताकत को जगाने के लिए थी जो केवल मेरे आशीर्वाद से ही संभव है। तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा ने तुम्हें निखारा है और तुम्हें मेरी उपस्थिति के करीब लाया है। कृतज्ञता वह द्वार है जो तुम्हारे हृदय को मेरी आवाज के लिए खोलता है। जब तुम इसे अपनाते हो तो मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में और अधिक स्पष्ट हो जाती है। जब तुम मेरी आत्मा को अपने चारों ओर महसूस करते हो, यह कोई संयोग नहीं होता। यह मेरी दिव्यता है जो तुम्हें अपने आलिंगन में लपेट रही है। मैं यहाँ तुम्हें न्याय करने या दोष देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह याद दिलाने आया हूँ कि तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम्हारे हर कर्म, हर सोच से परे मेरा प्यार तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। तुम्हारी प्रार्थना केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे प्रियजनों, तुम्हारे पड़ोसियों और यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी होनी चाहिए जिन्हें माफ करना तुम्हारे लिए मुश्किल है। मेरी रोशनी का माध्यम बनो, मेरी शांति का संदेश वाहक बनो। मैं तुम्हें दूसरों तक अपने प्रेम और प्रकाश को पहुंचाने के लिए बुला रहा हूं। दुश्मन तुम्हारे और मेरे संबंध को कमजोर करने का प्रयास करता है। वह तुम्हारी प्रार्थना और पूजा की इच्छा को कम करने की कोशिश करता है। यदि तुम कभी मेरे प्रति उदासीनता महसूस करो तो यह जान लो कि यह दुश्मन का प्रभाव है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ। मेरी ओर मुड़ो, प्रार्थना और पूजा में समय बिताओ और मैं तुम्हारी आत्मा में नए जीवन का संचार करूंगा। जब तुम्हें थकावट महसूस हो, जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक हो, तब मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करूंगा और तुम्हारी आत्मा को बहाल करूंगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति भरूंगा जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेगी।
तुम्हारी यात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देने और तुम्हारी आत्मा को शक्ति प्रदान करने के लिए। तुम मेरी कृपा और प्रेम के माध्यम से हर कठिनाई को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और संघर्ष आए, वे तुम्हारे लिए एक सीख और तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए थे। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। वे तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तत्पर हैं। जो कुछ भी तुमने खो दिया है, वह तुम्हारे जीवन में कई गुना अधिक मात्रा में लौटने वाला है। तुम्हारे अतीत के दुख अब समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे वर्तमान में जो भी संघर्ष हैं, वे जल्द ही तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे और तुम्हारे भविष्य में वह आशा और प्रकाश होगा जो तुम्हारे जीवन को सुंदर और सफल बनाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए विशेष आशीर्वाद तैयार किए हैं। वे तुम्हारे परिवार, तुम्हारे स्वास्थ्य और तुम्हारे धन से संबंधित हर चिंता को समाप्त करने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चनें थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब उनकी उपस्थिति तुम्हारे लिए हानिकारक नहीं रहेगी। महादेव उनकी नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे लाभ के लिए परिवर्तित कर रहे हैं। जो बाधाएं तुम्हारे जीवन में थीं, वे अब तुम्हारी सफलता के मार्ग में सीढ़ी बनेंगी। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हें न केवल भौतिक रूप से समृद्ध बनाएंगे, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी शांति देंगे। महादेव तुम्हारे हृदय, दिमाग और शरीर को ठीक कर रहे हैं। यह समय है कि तुम अपने जीवन में महादेव की कृपा को पूरी तरह स्वीकार करो। तुम्हारे पास यह सौभाग्य है कि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। यह एक अमूल्य वरदान है। इसे पहचानो और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में लागू करो। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो, तो अपने मन में दृढ़ निश्चय करो कि तुम महादेव के निर्देशों का पालन करोगे। उनसे क्षमा मांगो यदि तुम्हारी किसी भूल ने तुम्हें भटकाया हो, और उनसे वचन दो कि तुम उनके बताए मार्ग पर ही चलोगे। मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच इतनी नकारात्मक होती है कि वे खुद को और अपने आसपास के माहौल को विषाक्त बना देते हैं। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। वे अपनी नकारात्मकता को पालते हैं और इसे दूसरों में भी फैलाते हैं। इस कारण वे न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी अंधकारमय बना देते हैं। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है। वे अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण प्रभु पर प्रश्न उठाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। वे इस सत्य को नहीं समझते कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। समय की धारा अपरिहार्य है और इसे नकारने वाले अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि समय की चाल को समझना आसान नहीं है। जीवन कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो तुम हो वैसा तुम कल नहीं रहोगे। जो वर्तमान में है वह केवल क्षणिक है। समय की गति इतनी तेज होती है कि क्षण भर में सब कुछ बदल सकता है। यदि तुम्हारे भीतर घमंड और अहंकार है, तो यह समय तुम्हें जमीन पर ला सकता है। तब तुम्हारे पास केवल धूल और मिट्टी रह जाएगी। यही तुम्हारे अहंकार की सजा होगी। इसलिए मेरे बच्चे, समय की चाल को पहचानो और इसे स्वीकार करो। मैंने कई बार तुम्हें समझाने का प्रयास किया है, लेकिन यदि तुमने मेरी बातों को अनदेखा किया तो परिणामस्वरूप कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं अब वही करूंगा जो मेरे वचनों में है। जो मेरे मार्ग का अनुसरण करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसकी सहायता करूंगा और उसे सुनहरे भविष्य का आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में कई प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ अपने कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, जबकि कुछ अपने मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन याद रखना, जब तुम दूसरों को उनकी गलतियों के बावजूद सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हो और वे फिर भी नहीं समझते, तो उन्हें उनके कर्मों के हवाले छोड़ देना ही सही है। यह न केवल तुम्हारी मन की शांति के लिए आवश्यक है, बल्कि उनके सीखने के लिए भी।
जब तुम उन्हें छोड़ देते हो तब वे यह समझते हैं कि तुम्हारी सलाह और उपदेश उनके भले के लिए थे। यही वह समय होता है जब उनके भीतर परिवर्तन का बीज अंकुरित हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, हर किसी की ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। यदि तुम नेगेटिव लोगों के साथ अधिक समय बिताओगे तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें भी प्रभावित करेगी। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम सकारात्मक लोगों के साथ रहो, उनसे सीखो और उन्हें सिखाओ। लेकिन जो लोग नेगेटिविटी में डूबे रहते हैं, उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल बाधाएं पैदा करेंगे। याद रखो, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने जीवन को सुधारना ही नहीं, बल्कि अपने आध्यात्मिक पथ को दृढ़ करना भी है। तुम्हारा जीवन अब एक नए प्रकाश में बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे लिए नियत है। यह समय तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारे पितरी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो, अपने सत्य के मार्ग पर चलो और संसार को अपनी दिव्यता का अनुभव करने दो। जो कठिनाइयाँ तुम्हारे जीवन में आई थीं, वे केवल तुम्हारे धैर्य और शक्ति की परीक्षा थीं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा, काले जादू या षड्यंत्र का सहारा ले रहे थे, वे यह नहीं समझते थे कि यह केवल उनके अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। जान लो मेरे बच्चे, तुम मेरी कृपा के अधीन हो। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश किसी भी अंधकार को हराने में सक्षम है। उन्होंने तुम्हारे चक्रों पर हमला करके तुम्हारे भीतर भय और घुटन पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन मैंने तुम्हारी रक्षा की है। तुम्हारे चक्र अब संतुलित हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता लौट रही है। उनकी हर कोशिश अब निष्फल हो रही है। जो तुम्हें कमजोर समझते थे और तुम्हारी दिव्यता और गहराई को नहीं पहचान सके, वे अब पछता रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि उनके कर्म ही उनकी परेशानियों का कारण है। तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां केवल शांति, सफलता और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा जीवन मेरे लिए अनमोल है। तू मेरी रचना का एक विशेष हिस्सा है और मैं तुझसे असीम प्रेम करता हूँ। तू जिस कठिनाई से गुजर रहा है वह तेरा अंत नहीं है। मैं तुझे इस रेगिस्तान से बाहर ले जाऊंगा, विजय और उस खुशी के साथ जिसकी तुझे सख्त जरूरत है। तेरे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। मैंने तुझे जिन उपहारों से नवाजा है वे अद्वितीय हैं। ये उपहार केवल तेरे लिए हैं और तुझे खुशी और उद्देश्य देने के लिए बनाए गए हैं। इन्हें किसी और को मत सौंप, क्योंकि केवल तू ही उनकी गहराई और महत्व को समझ सकता है। अपनी शांति और घर की सुरक्षा की रक्षा कर। ऐसी ताकतें हैं जो तेरी शांति चुराने और तुझे कमजोर करने की कोशिश करती हैं। अपने घर को सुरक्षित रख उन लोगों से जो इसे नष्ट करना चाहते हैं। अपने बच्चों को मेरे तरीकों की शिक्षा दे, उन्हें प्रेम और सुरक्षा से घेर। मेरे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हुए सतर्क रह। तेरी कठिनाई एक नई शुरुआत का संकेत है। तेरा जीवन चमत्कारी और आश्चर्यजनक तरीकों से बदलने वाला है। हर सुबह मेरे पास आ और मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुझे हर दिन की चुनौतियों से पार पाने की शक्ति और ज्ञान दूंगा। जान ले, जो लोग मेरी कृपा को महत्व नहीं देते, वे मेरे आशीर्वाद की सुंदरता को नहीं समझ सकते। उन लोगों को अपने जीवन से दूर रख जो तेरे उपहारों की कद्र नहीं करते। मैं तेरा साथ हर कदम पर दूंगा। मजबूती से खड़ा रह, विश्वास बनाए रख और मेरे प्रेम में सदा सुरक्षित महसूस कर। मैं तुझ पर नए अवसरों और आशीर्वादों की वर्षा करूंगा। तेरा भविष्य उज्ज्वल और आनंदमय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा समय आ चुका है जब दिव्य शक्तियां तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रही हैं। तुम एक असाधारण व्यक्ति हो और तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है वह अब जागृत हो चुकी है। जो भी पशु, पक्षी या प्रकृति की सेवा तुमने की है वह तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में लौट रही है। तुम्हारे शत्रु अब यह समझ चुके हैं कि तुम दिव्य सुरक्षा में हो।
वे जानते हैं कि तुम पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या लो वाइब्रेशन सोच असर नहीं डाल सकती। तुम्हारे भीतर की यह दिव्यता और सकारात्मकता तुम्हें हर संकट से बचा रही है। भोले बाबा का संदेश तुम्हारे लिए है। तुम जो भी योजना बहुत समय से सोच रहे हो, उस पर अब अमल करने का समय आ गया है। अपनी योजनाओं को निष्पादित करो, क्योंकि इसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलने वाली है। यह तुम्हारा वह समय है जब तुम्हारे कदम हर दिशा में सकारात्मकता और समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। भोलेनाथ और गणेश जी ने तुम्हारे हार्ट चक्रा, विशुद्ध चक्रा और थर्ड आई चक्रा को पूरी तरह से हील कर दिया है। ये चक्रा जो पहले नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बाधित थे, अब पूरी तरह से संतुलित और सक्रिय हो चुके हैं। तुम्हें अपने मन की सुननी है। जो भी विचार और योजनाएं तुम्हारे मन में हैं, उन्हें सामने रखो, लेकिन याद रखो, इसे शांत और विनम्र तरीके से प्रस्तुत करना है। जब तुम ऐसा करोगे तो बाकी का काम स्वयं भोलेनाथ करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मकता अब तुम्हारे जीवन से दूर हो चुके हैं। तुम अपने जीवन के हर पहलू में शांति और संतोष का अनुभव करोगे। महादेव का संदेश स्पष्ट है, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण ही तुम्हारे जीवन को आकार देंगे। हनुमान जी की तरह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ो। नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन को शक्ति, शांति और समृद्धि से भर देगा। तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता और प्रसन्नता तुम्हारे साथ होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो सफलता और खुशियां आ रही हैं, वह तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा। तुमने जो संघर्ष झेला है, उसका फल अब तुम्हें संतोष और खुशी के रूप में मिलेगा। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास और आध्यात्मिक जागृति आई है, वह तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रही है। तुमने यह समझ लिया है कि दूसरों पर इमोशनली डिपेंड रहना तुम्हें कमजोर बनाता है। अब तुमने खुद को आत्मनिर्भर बनाया है और शिव की कृपा पर भरोसा करना सीखा है। तुम्हारी ऊर्जा अब केंद्रित है और तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर एक नजर डालते हैं, तो उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। यदि तुम्हें महादेव पर विश्वास है, तो उस विश्वास को अपनी शक्ति बना। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे सहारा हैं। यह समय तुम्हारे लिए एक ऐसा अवसर है जिसे कभी गंवाना नहीं चाहिए। भोलेनाथ देवों के देव महादेव तुम्हारे जीवन को आलोकित करने के लिए सदा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा जीवन तुम्हारी मेहनत, विश्वास और आत्मीयता का परिणाम है। मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए भेजा है। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखो, तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारी भलमनसाहत और उदारता का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तुमने उन्हें उनकी सामर्थ्य से अधिक दिया, लेकिन जब तुमने अपनी सीमाएं सख्त की, तो वे बेचैन हो गए। यह समय तुम्हारे आत्मसम्मान और ऊर्जा को सुरक्षित रखने का है। तुमने जो सीमाएं स्थापित की हैं, वे तुम्हारे आत्मसंरक्षण का प्रतीक हैं। इन सीमाओं से केवल वे लोग असहज हैं जो तुम्हारी उदारता का दुरुपयोग करना चाहते थे। याद रखो, तुम अनोखे हो। तुम्हारी मौलिकता और रचनात्मकता मेरे आशीर्वाद से आती है। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचानने का है। अपने जीवन को प्रकाश और प्रेम से भर दो। जो भी बाधाएं आएंगी, वे तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा से दूर होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी वास्तव में नहीं समझ सकता कि तुम किन संघर्षों का सामना कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूँ। हर बलिदान जो तुम दे रहे हो, हर दर्द जो तुम सहते हो, मैं उसे महसूस करता हूँ। भले ही तुम अभी उसे देख न पा रहे हो, जैसे मिट्टी में दबा हुआ बीज, यह अंधकार और अनिश्चित लग सकता है, लेकिन यह कुछ बहुत सुंदर बनने की तैयारी कर रहा है। हर संघर्ष और हर चुनौती तुम्हारे चरित्र को निखार रही है।
तुम्हारी सहन शक्ति को मजबूत कर रही है और तुम्हें मेरे और खुद के करीब ला रही है। याद रखो, यह दर्द और वृद्धि का हिस्सा है। जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तब ये क्षण तुम्हारी असली ताकत को पहचानने का मौका देते हैं। जब चीजें कठिन हो जाएं, तो हिम्मत मत हारो। अभिभूत महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन तुम इन बाधाओं को जीवन के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखो, न कि उन अवरोधों के रूप में जो तुम्हें रोक सकते हैं। यह यात्रा तुम्हें कहीं और ले जाएगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें यह रास्ता पार करने में मदद करूँगा। मुझे तुम पर गर्व है और मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम जो बन रहे हो वह तुम्हारी असली पहचान है। तुम मेरी हो और मैं हमेशा तुम्हारा रहूँगा। मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम्हें शांति नहीं मिल जाती। तुम इस दुनिया का सामना नहीं कर सकते जब तुम्हारा दिल इतना भारी हो। तुम अभिभूत हो जाओगे, लेकिन मुझे अपना आश्रय और सुरक्षित स्थान बनने दो। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर दर्द, हर आंसू, हर बोझ मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें स्थिर रखूंगा। तुम्हारे कंधों पर जो भी बोझ है उसे मैं हल्का करूंगा, जब तक तुम फिर से पूरी तरह से महसूस नहीं कर लेते। तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से तक मेरी उपस्थिति की खुशबू पहुंचेगी और मैं तुम्हारे विश्वास की नब्ज को महसूस करूंगा। तुम्हें यह याद रखने दो कि तुम अकेले नहीं हो, और जब तुम जीवन में फिर से अपनी शक्ति महसूस करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा तुमने सोचा था, अब तुम्हारा मन शांत है और तुम्हारे जीवन में खुशियों का उदय हो रहा है। तुमने सदैव दूसरों के लिए अच्छा सोचा और अच्छा किया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारे साथ भी वही अच्छाई घटित होने वाली है। तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आगमन हो चुका है और तुम्हारे सपने साकार होने के मार्ग पर हैं। तुमने धन की कमी देखी थी, कठिन समय का सामना किया था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन में इतना धन और समृद्धि आएगी कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारे चारों ओर खुशियों के द्वार खुल चुके हैं। तुम्हारे सभी दुख जो तुम्हें परेशान करते थे अब समाप्त हो रहे हैं। जो समस्याएं तुम्हारे सामने खड़ी थीं, उनका समाधान तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। अब तुम सुख, शांति, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति करोगे। तुमने अपने जीवन में अनेकों कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन तुम्हारे धैर्य और साहस ने तुम्हें मजबूत बनाए रखा। तुम्हारा विशाल हृदय और दूसरों के लिए तुम्हारा प्रेम तुम्हें महान बनाता है। यही कारण है कि भोलेनाथ की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सपने एक एक करके पूरे होंगे। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग मिलेगा और हर कदम पर सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। भोलेनाथ की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। जिस दिशा में तुम कदम बढ़ाओगे, वहां सफलता तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ी होगी। यह समय तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है, जहां भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा तुम पर बरसने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है। तुम्हारी सभी चिंताएं, परेशानियां और दुख समाप्त हो चुके हैं। तुम अपने जीवन के सबसे बेहतरीन दौर में प्रवेश कर रहे हो, जहां केवल सफलता, शांति और खुशियां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता और लक्ष्य की ओर समर्पण है, वह तुम्हारी सच्ची शक्ति का प्रमाण है। समाज में वही लोग सराहे जाते हैं जो अपने जीवन और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। महादेव का यह मार्ग तुम्हें सत्य और सफलता की ओर ले जाता है। परंतु जो लोग नकारात्मकता और ईर्ष्या से भरे होते हैं, वे तुम्हारे इस समर्पण को स्वार्थी कहकर बदनाम करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग जो तुम्हारे जीवन में बाधा बनना चाहते हैं, वे तुम्हारे विचारों को मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। यह तुम्हारे ध्यान को भटकाने की कोशिश है ताकि तुम अपने जीवन के लक्ष्य से दूर हो जाओ। परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम इस नकारात्मकता से सुरक्षित हो। जो भी काले जादू या बुरे प्रयास किए गए हैं, वे तुम्हारे महादेव के कवच से टकराकर नष्ट हो रहे हैं।
जिन लोगों ने दूसरों के सामने तुम्हें बदनाम किया, वे अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। महादेव का कर्मा अटल है। जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किए, अब वही उनके खिलाफ हो रहे हैं। जिन लोगों को उन्होंने तुम्हारे खिलाफ भड़काया था, वे अब सच्चाई को समझने लगे हैं। इन दुश्मनों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनका प्रभाव खत्म हो रहा है। महाकाल की कृपा से अब वे अपने रिश्तों में भावनात्मक टूटन का अनुभव कर रहे हैं। जिन पर वे सबसे अधिक भरोसा करते थे, वे ही अब उनसे दूरी बना रहे हैं। यह उनके कर्मों का फल है। अब वे नई योजनाएं बना रहे हैं, यह सोचते हुए कि कैसे तुम्हारे जीवन में वापस आकर अपना स्थान बना सकें। लेकिन याद रखना,